90 के दशक के हिंदी फिल्मों में एक दृश्य आम होता था। बड़े बड़े महानगरों में बस्तियों के बाहर पानी का टैंकर खड़ा होता था और पानी के लिए लोग लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते थे। ऐसा ही नजारा आजकल देश के आईटी सिटी कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु में भी देखने को मिल रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि पानी के इस्तेमाल पर नियम कानून बनाने की जरूरत आन पड़ी है। आखिर बेंगलुरु में यह हालात क्यों उत्पन्न हुए, प्रशासन और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। देश में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाले शहर बेंगलुरु में जल संकट गहरा गया है। इस कारण यहां रहने वाले करीब 1.4 करोड़ लोगों में से एक वर्ग वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए मजबूर है। कई लोग शहर से पलायन करने लगे हैं। दूसरी ओर जो लोग घर खरीदना चाहते थे वे अपना मन अब बदलने लगे हैं। इसके अलावा संस्थाओं, हाउसिंग सोसाइटी, कंपनियों और लोगों ने भी संकट के हिसाब से ढलने और पानी बचाने के उपायों पर काम शुरू कर दिया है। लोग नलों पर पानी बचाने वाले उपकरण लगाने से लेकर हाथ और बर्तन धोने के लिए कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी ने सुबह और शाम को 4 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद कर दी है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने के पानी का स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। बोर्ड ने कहा कि नियम का पालन नहीं करने पर 5,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले पीने लायक पानी का इस्तेमाल कार धोने, कपड़े धोने और पौधों में डालने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसे न मानने पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सोशल मीडिया पर लोग राज्य के सीएम सिद्धारमैया से आईटी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने की गुहार लगा रहे हैं, ताकि शहर में या उसके बाहर घर जाकर इस परेशानी से निजात पा सकें। कोचिंग सेंटर्स और स्कूलों ने बच्चों को स्कूल आने के बजाय घर से ही क्लास लेने की सलाह दी है। आईआईएम बेंगलुरु पानी के दोबारा इस्तेमाल पर भी काम कर रहा है। भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु ने कहा कि आईआईएम भी अपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर से अधिक पानी को दोबारा उपयोग में लाने लायक बना रहा है। इसका दायरा बढ़ाने के लिए 57 कृत्रिम गड्ढों की खुदाई भी की गई है। 17 नए कुएं भी बनाए जा रहे हैं। दरअसल पर्याप्त बारिश न होने के कारण कावेरी नदी के जलस्तर में काफी गिरावट आई है। इससे पेयजल आपूर्ति और कृषि सिंचाई दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके अलावा बोरवेलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि सभी बोरवेलों में से लगभग 3,000 सूख गए हैं। खबरें आ रही कि वाटर टैंकर ऑपरेटर भी स्थितियों का जमकर फायदा उठाने में जुट गए हैं। पहले जिस 1,000 लीटर पानी के टैंकर की कीमत 600 से 800 रुपए के बीच थी, वही अब 2,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। इसने कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की याद दिला दी है। उस वक्त अचानक हजारों रुपए में बिकने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर कई गुना ज्यादा दाम पर बिकने लगा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो गए थे। अब बात करते हैं कि आखिर इस संकट की वजह क्या है। कभी बेंगलुरु को गार्डन और लेक सिटी कहा जाता था। इसकी वजह थी कि यह शहर एक हिल स्टेशन जैसा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 920 मीटर है और परंपरागत रूप से कावेरी और स्थानीय झीलें बेंगलुरु को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखती हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1961 तक यहाँ कम से कम 262 झीलें थी। अब केवल 81 बची हैं। इसमें से केवल 33 को जीवित के रूप में पहचान मिली है। बाकी को शहरी फैलाव की भेंट चढ़ा दिया गया है। पिछले 2 मानसून सीजन भी कमजोर थे, जिससे कावेरी नदी में जल स्तर कम हो गया, जो बेंगलुरु की पानी और सिंचाई की जरूरतों के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत है। बोरवेलों पर अत्यधिक निर्भरता ने बेंगलुरु में भूजल स्तर को भी कम कर दिया। लगातार खराब मानसून के कारण ये बोरवेल सूख गए हैं। दरअसल बेंगलुरु को प्रतिदिन लगभग 1,850 mld पानी उपलब्ध है, लेकिन अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम 1,680 mld और पानी की जरूरत अभी बेंगलुरु को है। चेन्नई अभी हाल में 2019 में ही भीषण जल संकट से गुजर चुका है। वहां हालात ऐसे हो गए थे कि वाटर ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ा। दरअसल देश के 6ठे सबसे बड़े शहर चेन्नई को पानी की आपूर्ति वहां के 4 जलाशयों से होती थी, जो सूख गए थे। मानसून में देरी के कारण संकट ने विकराल रूप ले लिया। इस कारण सरकार को रोज 1 करोड़ लीटर पानी ट्रेन से मंगाना पड़ा, जिसके लिए 66 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हैदराबाद में भी जल संकट की आहट सुनाई दे रही है। वहां पानी के 2 प्राथमिक स्रोत हैं, नागार्जुन सागर जलाशय और येलमपल्ली जलाशय। इन दोनों जलाशयों में जलस्तर खतरनाक रूप से कम है। कई इलाकों में पानी के टैंकरों की मांग अचानक बढ़कर 10 गुना हो गई है। मणिकोंडा इलाके में तो जल संकट के चलते लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक भारत के करीब 10 शहरों में भारी जल संकट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में जिन शहरों का नाम शामिल है, इसमें जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात का गांधीनगर, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई, गाजियाबाद शामिल हैं।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।